स्वागत है दोस्तों आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग बहुत ही अच्छी चीज समझने वाले हैं। एक इसमें दोस्तों काफी कंफ्यूजन भी होती है और बहुत बार लगता है कि क्या ही पढ़ रहे हैं। तो ये जो फर्स्ट स्लाइड आपको दिख रही है, इसके डिटेल में हम लोग चलने वाले हैं और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें ये है कि जो हिस्ट्री है उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। हालांकि इसके पहले एक वीडियो आपको मिल गया है शॉर्ट में, लेकिन उसका अब डिटेल फॉर्मेट में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि उसमें बहुत लोगों को समझ नहीं आया था। तो हिस्ट्री को प्री हिस्ट्री में बांटते हैं, और प्री हिस्ट्री में ये होता है कि इसमें लिपि नहीं मिली थी, बाकी पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हम इसको पता लगाते हैं। और दूसरा होता है प्रोटो हिस्ट्री, तीसरा हिस्ट्री होता है। प्रोटो क्या होता है? आदि ऐतिहासिक काल होता है, जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन आती है, सिंधु सभ्यता आती है। इसका रीजन ये है कि भाई लिपि भी मिली है, लेकिन वो पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए इसको प्रोटो हिस्ट्री में रखते हैं। यानी जहाँ पे लिपि मिली और पढ़ी नहीं जा सकी उसको आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। जब लिपि मिली और उसको भी पढ़ लिए, तब क्या हो गया? तब से हिस्ट्री मानी जाती है, तब से हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। इसका काल साधारणतः महाजनपद काल के बाद शुरू हो जाता है, या यूं कहे कि वैदिक काल से ही शुरू हो जाता है मिलना, कि लिपि भी है और पढ़ी भी जा सकी है। तो ये जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा, फाउंडेशन कोर्स, तो उसमें सारी चीजें महाजनपद और वैदिक काल समझ में आ जाएंगे। अभी हम लोग बेसिक से शुरुआत किए हुए हैं। तो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री, तीन पार्ट हो गए हिस्ट्री के। अब इस प्री हिस्ट्री यानी प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत क्या क्या आता है? इसमें चार स्टेजेस होती हैं दोस्तों: पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक। पैलियोलिथिक यानी पुरा पाषाण काल, मीजोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक यानी नव पाषाण काल, और चैल्कोलिथिक यानी ताम्र पाषाण काल। ये चार भाग में डिवाइडेड है प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में हमने देखा कि लिपि नहीं मिली, तो जब लिपि नहीं मिली है तो इसमें भी लिपि चारों में नहीं मिली, तो इसी की बात हम लोग करेंगे। और पूरा पाषाण काल को कितने भागों में? तीन भागों में: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, और उच्च पूरा पाषाण काल या ऊपरी पूरा पाषाण काल। देखो पैलियोलिथिक है, इसलिए इसको भी लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगर इसके टाइम जोन की बात करें कि भाई कब कब रहा है ये, तो जो प्रोटो हिस्ट्री रही, प्री हिस्ट्री रही है, प्रागैतिहासिक काल रहा है दोस्तों, ये 25 लाख साल पहले से रहा है और लगभग 3000 बीसी तक रहा है। 3000 बीसी ईसा पूर्व को बोलते हैं। क्यों रहा? क्योंकि लगभग 3300 3000 के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में मिलने लगती है। इसलिए शुरुआत यानी 25 लाख साल पहले से हम लोग करते हैं, ह्यूमन हिस्ट्री की शुरुआत को मानते हैं अगर इसको, तो 3000 तक आते हैं, जब तक सिंधु सभ्यता की शुरुआत नहीं मानी जाती, क्योंकि तब से हमें लिपि मिलना शुरू हो जाती है। तो जब लिपि मिलती है और उसको पढ़ा नहीं जाता तो हम प्रोटो हिस्ट्री में आ जाते हैं। तो इसका जो टाइम जोन होता है तो वही 3000 से हो जाएगा 600 बीसी, 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व क्यों हो जाता है? क्योंकि जब 600 ईसा पूर्व आता है तो बौद्ध, जैन, महाजनपद काल आते हैं, जो कि आपको बाद में समझ में आएगा। और तब से जो लिखा गया, पढ़ा गया, वो सारी चीजें हम लोग समझ पाए, और जो लिपि में लिखी गई उसको हम लोग आज भी पढ़ पाते हैं। तो ये क्या हो गया? ह्यूमन हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री हो गया, ऐतिहासिक काल हो गया। तो 600 से वर्तमान तक की बात करते हैं इसमें, तो क्या हो जाता है? हिस्ट्री। ठीक, ये हो गया। अब अब ये जो प्री हिस्ट्री है, प्रागैतिहासिक काल है, उसको जो चार भागों में डिवाइड किया गया है, इसको कब से कब तक माना जाता है? तो देखो, हम लोग इस क्लास में यहाँ तक पढ़ रहे हैं। तो पूरा पाषाण काल किसको बोलते हैं? देखो, कई लोग बोलते हैं कि भाई ये 25 लाख साल पहले से चालू हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे चल रहा है। और कई इतिहासकार का मानना है कि नहीं, 6 लाख साल पहले से मानेंगे। और फिर कई इतिहासकार का ये भी मानना है कि भाई नहीं, 2 लाख से ही मान लेते हैं, तब भी काम हो जाएगा। तो इसमें डिबेट है और ये कोई भी माना जा सकता है। लेकिन ये जहां तक आते हैं, यानी पूरा पाषाण काल, तो 10,000 साल पहले तक चलता है।
10,000 साल BC। ये फिक्स है, ये इंपॉर्टेंट भी है कि 25 लाख चाहे कहो, चाहे 6 लाख कहो, चाहे 2 लाख, से वहां से आके 10,000, आज से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में, आज से 10,000 पूर्व साल, 10,000 साल पहले तक पैलियोलिथिक पूरा पाषाण काल कहा जाता है। वहीं जब मध्य पाषाण काल की बात करते हैं तो फिर 10,000, जो कि यहाँ से खत्म किए थे हम लोग, तो हजार को के लिख सकते हैं ना, 10,000 से 6,000 BC तक, 10,000 साल से 6,000 साल पहले तक, BC तक मध्य पाषाण काल मिलता है। जबकि न्यूलिथिक पीरियड जब आता है वो 6,000 से 1,000, या कई बार मानते हैं कि 4,000 BC तक माना जाता है। ठीक है, तो तीन चीजें होती हैं। पूरा पाषाण काल 10,000 तक आता है, मध्य पाषाण काल 10,000 से 6,000 तक आता है, और फिर नव पाषाण काल 6,000 से 1,000 BC तक आता है, या इसको कई बार 4,000 BC भी बोलते हैं। फिर ताम्र पाषाण काल आ जाता है, इसको बाद में देखेंगे। तांबे की खोज हो जाती है और लोहा और तांबा, सॉरी, पाषाण पत्थर और तांबा को साथ में मिलाकर औजार बनाए जाते हैं, ये ताम्र पाषाण कहते हैं। ये इस क्लास में, अगली क्लास में इसमें बहुत सारी संस्कृतियां हैं, तो इसको अलग से डिटेल में देखेंगे। ये जो पूरा पाषाण काल है, पैलियोलिथिक पीरियड है, उसको जो 3 भागों में डिवाइड किए हैं, अगर इनके साल को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखो दोस्तों, ये पूरा पाषाण काल है, ये 25 लाख से 10,000 BC तक आता है, तो वैसे ही इसमें 25 2 6 चाहे जो ले सकते हो, 10,000 तक आता है, ये क्लियर है। तो ये तीनों जो होंगे, ये लास्ट तक 10,000 साल तक आएंगे, ये तो क्लियर हो गया, यहाँ 10,000 से नीचे नहीं आएगा। तो निम्न पूरा पाषाण काल जो है वो 2 लाख से 1 लाख के बीच में माना जाता है। ठीक है, जबकि मध्य पूरा पाषाण काल जो है 1 लाख से 40,000 के बीच में माना जाता है, 40,000 BC ईसा पूर्व। वहीं उच्च पूरा पाषाण काल या ऊपरी पूरा पाषाण काल जो है 40,000 से 10,000 BC माना जाता है। ये जो 2 लाख लिखे हैं दोस्तों, इसको 25 लाख भी कर सकते हो, 6 लाख भी कर सकते हो, ये मतैक्य है, इसलिए इसको ऐसा माना जाएगा। हालांकि साधारणतः समझने के लिए कम करने के 2 लाख समझ लेते हैं, चलो ठीक है, 2 लाख से 1 लाख, 1 लाख से 40,000, 40,000 से 10,000, ये डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग काल विभाजन भी कर ले। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दोस्तों इसको डिटेल में हमने लिख दिया है सारी चीजें, कि इसमें कौन कौन से हथियार मिले, कहाँ कहाँ मिला, जगह कौन सी है, तो सारी चीजें हमने इसमें लिख दी है। तो फटाफट एक बार देख लेंगे, और इसमें सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। हालांकि जो हमने बताया वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसमें जो नीचे हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें स्थान पूछ लिया जाता है, कहाँ कहाँ मिले और कौन कौन से हथियार होते मिले, वो सारी चीजें थी। अब आगे चलते हैं कि इतिहास का वर्गीकरण, जो क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री हमने ऊपर बताया, उसी का विस्तारित रूप है ये। और प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, इसमें कोई लिपि नहीं पाई गई है। लेकिन जब लिपि नहीं पाई गई है तो कैसे इसकी जानकारी होगी, तो पुरातात्विक स्रोतों से जानकारी होती है। पुरातात्विक स्रोत क्या है, जिसमें औजार मिलते हैं, हड्डियां मिलती हैं, गुफा चित्र मिल जाते हैं, इनके इनसे इनके द्वारा हमें जानकारी मिलती है। और इसमें कौन कौन से, जैसे पाषाण युग आता है, पाषाण के बाद ताम्र पाषाण युग भी आता है, महापाषाण युग भी आता है, तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। जबकि दूसरा क्या हमने देखा कि आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जो है, इसमें लिपि तो थी लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी। तो कैसे, सिंधु सभ्यता, लिपि मिली है, लिखा हुआ मिला है, लेकिन हमने अभी उसको पढ़ा नहीं है या पढ़ नहीं पाए। तीसरा ये है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड, जिसमें लिपि का आविष्कार हो चुका था और उसे पढ़ा जा सका, तो हिस्ट्री बोलते हैं, जो कि आज तक चल रहा है। तो इतिहास का ज्ञान लिखित और पुरातात्विक दोनों स्रोतों से मिलता है। तो वैदिक काल से आगे का जो इतिहास होता है हमको मिलता है, वो ऐतिहासिक काल में। इन्हीं तीनों को हम लोग इसमें देख सकते हैं आराम से। हर डिस्क्रिप्शन के बाद एक कंपाइलेशन इसमें मिल जाएगा, इस तरीके के पिक, तो दोस्तों
तो इसमें प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल 2-3 बार इसलिए भी हो गया है कि आपको बार बार रिवाइज करने के लिए मिल जाएगा। जितनी बार सामने आएगी उतनी चीजें हो जाएंगी। इसमें लिपि का आविष्कार नहीं हो गया था, पढ़ा नहीं जा सका, और लिपि का आविष्कार हो चुका था और पढ़ा भी जा सका। ठीक, ये चीजें हो गई। अब जो ये प्रागैतिहासिक काल है उसकी डिटेल में चलेंगे, उसमें क्या क्या था। तो प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री, इसको क्या बोलते हैं कि भाई वह काल जब मनुष्य को लिखना नहीं आता था, और लिखना नहीं आता था। ठीक है, लिखना नहीं आता था। तो औजार, हड्डियां, गुफा चित्रों, मिट्टी के बर्तनों से हमको पता चलता था। लेकिन इसके कई भाग थे, 3 भाग थे। कौन कौन से? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसमें क्या क्या मिले हैं वो चीजें हैं। जैसे पूरा पाषाण काल में पैलियोलिथिक एज जिसको बोलते हैं, कि सबसे प्राचीन काल यही है। और जो पत्थर के खुरदरे औजार थे, क्योंकि उस समय दिमाग विकसित नहीं था, तो जैसे पत्थर थे, अनगढ़ पत्थर का भी प्रयोग करते थे। शिकार करते थे और भोजन संग्रहण करते थे। संग्रह मतलब होता था जंगल से कंदमूल फल ले आके रखते थे बात के लिए, कि बरसात वगैरह। और गुफाओं में निवास करते थे और आग का ज्ञान था, मतलब उच्च पूरा पाषाण काल में था। बाद में हम लोग देखेंगे, लेकिन पूरा पाषाण काल में ज्ञान हो गया था आग का। ठीक है। मध्य पाषाण काल, मीजोलिथिक पीरियड की बात आती है। तो उसमें क्या विशेषताएं थी कि छोटे पत्थर और औजार आ गए थे, जिनको माइक्रोलिथ्स बोला जाता था। ये अलग से सवाल आता है कि भाई माइक्रोलिथ से कब पाए जाते थे? तो ये मध्य पाषाण काल में पाए जाते थे। शिकार के साथ मछली पकड़ना भी इनको आ गया था, और पशुपालन की जो शुरुआत होती है वो मध्य पाषाण काल से ही मानी जाती है। अर्ध अस्थायी जीवन था, पूर्ण रूप से अस्थायी नहीं हो पाए थे, क्योंकि जब खेती की शुरुआत हुई थी तो कुछ लोग, ज्यादातर लोग घूमते ही थे। लेकिन जब नवपाषाण काल आया तो कृषि की शुरुआत बड़े पैमाने पे हो गई। लोग पशुपालन भी साथ में करने लगे। तो भाई कहाँ कहाँ लेके जाएंगे? खेत में जब अनाज डाल दिए तो 4-5 महीने तो लगेंगे ही उगने में, तो रुकना पड़ता था। तो साथ में पशुपालन भी हो गया। तो जब रुकना पड़ा तो अस्थायी गांव धीरे धीरे बने, और उपयोगिता में अपना काम करने के लिए पहिए का धीरे आविष्कार हुआ, उपयोग होने लगा। मिट्टी के बर्तन प्रयोग में लाने लगे, पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार भी प्रयोग में लाने लगे। पहले साधारण पत्थर था, फिर छोटे छोटे पत्थर हुए, फिर पॉलिश किए हुए पत्थर हुए, और अच्छे हथियार हो गए। फिर उसके बाद आता है ताम्र पाषाण काल, चैल्कोलिथिक एज जिसको बोलते हैं। इसमें क्या था कि तांबे की खोज हो चुकी थी, और तांबा और पाषाण को यानी पत्थर को मिलाकर उपयोग किया जाता था। तांबा और पत्थर दोनों का प्रयोग। वहीं कृषि और व्यापार का विकास होता था। ग्राम सभ्यताओं का विस्तार भी हो गया था ताम्रपाषाण काल में। अब उसका देखिए ये भी है, इसमें आराम से दे दिया गया है, पूरी विशेषताएं दे दी गई हैं। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और मध्यपाषाण काल। स्थल कौन कौन से हैं और विशेषताएं कौन कौन सी हैं इसमें है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और बाकी इसको आपको मिल भी जाएगा पीडीएफ में, शायद साफ दिखने लगे तो। ये जो हम लोग शुरुआत में पढ़े थे, एक बार और रिवाइज कर लें। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री यानी प्रागैतिहासिक काल, प्रोटो यानी आदि ऐतिहासिक काल, हिस्ट्री यानी ऐतिहासिक। जब प्राग ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो वो 4 भाग में डिवाइड हो जाता है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। यानी पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज एंड चैल्कोलिथिक। फिर पूरा पाषाण काल को 3 भाग में, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक। ठीक, रिवाइज हो गया। और हम लोग कहाँ पहुंचे हैं अभी? पूरा पाषाण काल पे ये वाला हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। ओके, आगे चलते हैं कि पूरा पाषाण काल, इसका परिचय थोड़ा देखें। तो ये पहला और सबसे लंबा चरण था। मनुष्य खुरदुरे पत्थर के औजार बनाता था। जीवन पूरी तरह शिकार और भोजन संग्रह पर आधारित था। और जो समय है लगभग 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। विशेषताओं के तौर पर भाई ये खाना बदोशी जीवन था इनका। गुफाओं, चट्टानों, नदियों के किनारे रहते थे। भोजन के लिए शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे तथा फल फल फूल कंद मूल एकत्र करते थे।
पत्थर के खुरदरे औजार थे, जैसे कुल्हाड़ी, खुरचनी, भाला, और पशुओं की खाल का भी प्रयोग करते थे। और उत्तर पुरापाषाण काल में आग का ज्ञान भी था इनको, उच्च पुरापाषाण काल में। वहीं पुरापाषाण काल के तीन भाग हैं: निम्न पुरापाषाण काल लोअर पैलियोलिथिक, मध्य पुरापाषाण काल मिडिल पैलियोलिथिक, उच्च पुरापाषाण काल अपर पैलियोलिथिक। इसी में आग का आविष्कार हो गया था पुरापाषाण काल में। ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्थल इनके पाषाण काल के: भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में मिलता है, बेलन घाटी जो कि उत्तर प्रदेश में है, सोहन घाटी वर्तमान पाकिस्तान में है, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में है, अतिरमपक्कम तमिलनाडु में, और हुसंगी कर्नाटक। कला गुफा चित्रों की शुरुआत हो गई थी। कला के तौर पे देखेंगे तो उत्तर पुरापाषाण काल में होता है, और भीमबेटका में आज भी विश्व प्रसिद्ध गुफाएं प्राप्त होती हैं, मिलती हैं। महत्व यह है कि मानव विकास की प्रारंभिक अवस्था में था और औजार बनाने की शुरुआत भी यहीं से होती है। आग की खोज ने मानव में बड़ा परिवर्तन किया था उस समय। ठीक, अब परीक्षा के लिए क्या था इसमें कि सबसे लंबा कार्यकाल कौन सा था, काल कौन सा था? पुरापाषाण काल था। जीवन शैली कैसी थी? खाना बदोशी थी। मुख्य व्यवसाय शिकार और भोजन संग्रह ही थे, और कुछ था नहीं। प्रमुख स्थल भीमबेटका, सोहन घाटी, बेलन घाटी और अतिरमपक्कम थे। औजार कैसे थे? खुरदुरे पत्थर के थे। जबकि आग का आविष्कार कब हुआ था? उत्तर पुरापाषाण काल में हुआ था, अपर पैलियोलिथिक में। उसी सारी चीजों को हम लोग इसमें देख लेंगे। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल में सारी चीजें, विशेषताएं इसमें स्थान पे दिए गए हैं। आगे चलते हैं। फिर से रिवाइज का टाइम आ गया। ये इतनी बार हो जाएगा कि आपको याद हो जाएगा कि हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री यानी प्रागैतिहासिक काल, प्रोटो यानी आदि ऐतिहासिक काल, हिस्ट्री ऐतिहासिक काल। प्रो यानी प्री प्रागैतिहासिक काल जो है 4 भागों में डिवाइड है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल, जो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड चैल्कोलिथिक। फिर पैलियोलिथिक यानी पुरापाषाण काल 3 भागों में: निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। याद हो गया? अब हम लोग अभी कौन सा पढ़ रहे हैं? मध्य पुरापाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड पढ़ रहे हैं। तो मध्य पुरापाषाण काल की बात में थोड़ा परिचय देखें तो ये दोस्तों पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का संक्रमण काल है, और इस काल में मानव जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने लगे थे। छोटे और अधिक धारदार पत्थर के औजार का उपयोग शुरू हो गया था। और अगर इसके समय काल की बात करोगे तो जहां से खत्म हुआ था पुरापाषाण काल, यानी 10,000 बीसी से 6,000 बीसी ईसा पूर्व तक माना जाता है। प्रमुख विशेषताओं के तौर पर मध्य पाषाण काल की बात करोगे तो माइक्रोलिथ अर्थात छोटे पत्थर के औजार, शिकार के साथ मछली पकड़ना भी महत्वपूर्ण व्यवसाय बना। कुत्ता सबसे पहला पालतू पशु माना जाता है, और अर्धस्थायी जीवन, सेमी नोमैडिक लाइफ की शुरुआत। अर्धस्थायी मतलब कुछ दिन रहते थे, फिर जाते थे, रुकते थे, यानी थोड़ा थोड़ा पशुपालन और कृषि की शुरुआत हो जाती थी, इसलिए ये ऐसा होता था। लगातार ये खेती में ही नहीं जुड़े रहते थे, कभी खेती कर लिए कभी नहीं। तो नदी, झील, जंगलों के आसपास निवास करते थे, तो है ही भोजन संग्रहण के साथ सीमित जीव पशुपालन था। वहीं प्रमुख औजार के तौर पर माइक्रोलिथ, तीर की नोक, भाला, खुरचनी, ब्लेड रहे हैं। प्रमुख स्थान काफी इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें राजस्थान का बागोर, गुजरात का लंगनाज, मध्य प्रदेश के भीमबेटका, भीमबेटका लगातार आएगा, उत्तर प्रदेश का सराय नाहरनाय, उत्तर प्रदेश में ही महदहा, उत्तर प्रदेश में ही दमदमा, और मध्य प्रदेश में आदमगढ़। ये अलग से पूछ लेता है, ठीक है, केवल सुनते रहो, धीरे धीरे रिवीजन होगा तो याद हो जाएगा। जबकि कला और संस्कृति में गुफा चित्रकला का विकास, शिकार, नृत्य और दैनिक जीवन के चित्र मिले हैं। सामूहिक जीवन और सहयोग की भावना में वृद्धि हुई है मध्यपाषाण काल में। महत्व ये रहा है कि पुरापाषाण से नवपाषाण की ओर संक्रमण था। मध्यपाषाण काल पशुपालन की शुरुआत हो जाती है, स्थायी जीवन की तैयारी हो जाती है, जो कि नवपाषाण काल में स्थायी जीवन शुरू हो जाता है। उन्नत औजारों का विकास हो जाता है। परीक्षा के लिए कैसे याद करेंगे मध्यपाषाण काल को? 10,000 से 6,000 बीसी। औजार विशेष क्या थे? माइक्रोलिथ। पालतू पशु कौन हो गया था? कुत्ता। प्रमुख स्थान बागोर, लंगनाज, भीमबेटका, सराय नाहरराय, महदहा, दमदमा।
विशेषता यह है कि अर्धस्थायी जीवन हो चुका था, उन्नत छोटे पत्थर के औजार बन चुके थे। ठीक है, आगे फिर रिवीजन का टाइम आ गया है दोस्तों। प्री हिस्ट्री प्रागैतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री आदि ऐतिहासिक काल, हिस्ट्री ऐतिहासिक काल। प्री हिस्ट्री यानी चार भाग डिवाइड में है, चार भागों में। प्री हिस्ट्री यानी पूरा प्रागैतिहासिक काल को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्र पाषाण काल में डिवाइड किया गया है। ओके, और ये पूरा पाषाण काल को लोअर पैलियोलिथिक, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल में डिवाइड किया गया है। और हम लोग इसमें कहाँ तक पहुंचे हैं? अभी हम लोग मध्य पाषाण कर लिए हैं, अब नव पाषाण पढ़ेंगे। ओके, नव पाषाण काल नियोलिथिक एज, परिचय यह है कि नवीन पाषाण युग भी कहा जाता है। यह मानव इतिहास में क्रांतिकारी परिवर्तन का काल भी माना जाता है, और मानव ने अब पूर्ण रूप से भाई घुमंतु जीवन छोड़ दिया और अस्थायी जीवन अपना लिया। सब लोग नहीं अपनाए थे, ज्यादातर लोग अपना लिए थे, और कुछ लोग तो आज भी घुमंतु जीवन, कुछ नोमैडिक लाइफ जी रहे हैं। तो समय क्या रहा है? 6000 जहां छोड़े थे मध्य पाषाण काल, 6000 बीसी से 1000 कई बार माना जाता है, कई इतिहासकार मानते हैं 4000 बीसी तक ही आता है। प्रमुख विशेषताएं नवपाषाण काल की हैं कि कृषि की देखो शुरुआत हो गई, गेहूं, जौ, चावल आदि मिल, पशुपालन का विकास हो गया, गाय, बैल, भेड़, बकरी मिले, और अस्थायी गांवों की स्थापना हो चुकी थी, और चिकने और पॉलिशदार पत्थर के औजार प्रयोग में लाए जा सकते थे, और मिट्टी के बर्तनों, पॉटरीज का निर्माण होना शुरू हो गया था, जबकि पहिए का उपयोग हो रहा था व्यापक रूप से। अनाज भंडारण की व्यवस्था हो गई थी, कपास, ऊन के वस्त्र बनाने की शुरुआत भी हो गई थी। अब छाल पत्तियों से हट हट गए थे और कपास और ऊन वस्त्र पहनने लगे थे। प्रमुख औजार के तौर पर पॉलिश की हुई कुल्हाड़ी, हंसिया, छेनी, पत्थर की कुल्हाड़ी, हथौड़ा, ये सारी चीजें मिली हैं। अब स्थान नवपाषाण काल की बात करें तो वर्तमान पाकिस्तान मेहरगढ़ काफी इंपॉर्टेंट है, 8000 साल पहले हमारी एनसीईआरटी में भी मिलता है। जम्मू कश्मीर बुर्जहोम, उत्तर प्रदेश का कोल्डिहवा, उत्तर प्रदेश का महागढ़ा, बिहार का चिरान, तमिलनाडु का पय्यमपल्ली और कर्नाटक के हल्लूर नवपाषाण कालीन स्थल है। कला एवं संस्कृति के तौर पर मिट्टी के सुंदर बर्तन मिलते हैं, बुनाई और कताई का विकास हो गया था, धार्मिक विश्वासों की शुरुआत हो गई थी, मृतकों को दफनाने की परंपरा शुरू हो गई थी, और सामुदायिक जीवन का विकास हो गया था। नवपाषाण काल की बात हो रही, जबकि महत्व के तौर पर कृषि क्रांति आ गई थी, नियोलिथिक रेवोल्यूशन की शुरुआत हो गई थी। इसके बारे में एक इतिहासकार हैं, उनकी फेमस बुक है शेपियंस, उनका नाम बताइए याद हो तो, उसमें इसके बारे में काफी डिटेल से दिया बताया गया है कैसे परिवर्तन होता है। अस्थायी बस्तियों का विकास, ग्राम सभ्यता की नींव और भोजन उत्पादन की शुरुआत हो गई थी, इसका महत्व यही है। परीक्षा की दृष्टि से 6000 से 1000 या 4000 मानते हैं। मुख्य विशेषता कृषि और अस्थायी जीवन है। पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार प्रयोग में लाए जाते थे, पहिए का उपयोग होने लगा था नवपाषाण काल में, जबकि प्रमुख स्थल मेहरगढ़, बुरजहून, कोल्डिहवा, महगढ़ा, चिरान था। और महत्व यह है कि कृषि क्रांति और ग्राम्य सभाओं की शुरुआत हो गई थी, और ग्राम्य सभा इसी में आगे चलकर ताम्रपाषाण में ग्राम सभाएं, सभ्यताएं बहुत व्यापक रूप से बढ़ जाती हैं। नवपाषाण काल के डिटेल में इसमें है कि परिचय, समय, विशेषताएं, प्रमुख स्थल, औजार, परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण और कला संस्कृति, सारी चीजें इसमें दी गई हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो पीडीएफ ले लीजिएगा टेलीग्राम से। ठीक है, यहाँ तक था दोस्तों हम लोगों का। नेक्स्ट क्लास ताम्रपाषाण या चैल्कोलिथिक एज पढ़ेंगे, लेकिन लास्ट में जाते जाते आपको एक बार फिर से मैं रिवाइज करवाना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें जरूरी हैं, धीरे धीरे ही याद आएंगी। हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री को प्रागैतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री को आदि ऐतिहासिक काल, और हिस्ट्री को ऐतिहासिक काल बोला जाता है। प्रागैतिहासिक काल चार भागों में डिवाइड है, वो है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल फिर तीन भाग में, निम्न पूरा पाषाण काल, उच्च मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल में डिवाइड है। ठीक है, इसके समय काल को फिर से मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ। 25 लाख से 3000 बीसी,
3000 BC। प्रोटो हिस्ट्री का 3000 से 600 BC। हिस्ट्री का 600 से वर्तमान, 600 BC से वर्तमान, बिफोर क्राइस्ट। पैलियोलिथिक में जब आते हैं तो ये 2 लाख से 10,000। मीजोलिथिक में 10,000 से 6,000। नियोलिथिक में 6,000 से 1,000 या कभी कभी 4,000 भी मानते हैं कई इतिहासकार। निम्न पुरापाषाण काल 2 लाख से 1 लाख। मध्य पुरापाषाण काल 1 लाख से 40,000 और उच्च पुरापाषाण काल 40,000 से 10,000 के मध्य मानते हैं। ठीक है, समझ आ गया? ये क्लियर हो गया ना? ठीक। अब इसमें और सारी चीजें बात करने तो लायक है कि एक पीएफ सुहम थे। एक एक्स्ट्रा जानकारी के तौर पे जान लो दोस्तों कि पीएफ सुहम रहे हैं। पीएफ सुहम जो कि 1776 में डेनमार्क संग्रहालय में रखे गए जो ऐतिहासिक साक्ष्य थे उनके आधार पर इन्होंने इतिहास को 3 भागों में बांटा था। पहला इन्होंने बताया कि भाई पाषाण काल होता है, दूसरा बताया कि कांस्य काल होता है और तीसरा बताया कि लौह काल होता है। बस 3 ही में बांटा था। तो ये जो इसको बोला जाता है त्रिकाल प्रणाली। ठीक है, और ये 1836 में क्रिश्चियन थॉमसन ने भी इस मत को स्वीकार कर लिया था। बस इतना था। एक और है कि लुबाक 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक भैया पूरा पाषाण काल, दूसरा है निम्न पाषाण काल। बस इतनी एक्स्ट्रा जानकारी थी। बाकी हम लोग मिलते हैं दोस्तों ताम्र पाषाण काल में, चैल्कोलिथिक एज में मिल। तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे डिटेल्ड और अच्छे वीडियोस के लिए।